देखो खिड़की को बोलते हैं दरवाजा। ठीक है, ठीक है। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रतिदिन की तरह, ताकि अपने जीवित परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसकी महिमा को हम होते हुए देख सकें। परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा लगातार अपने महिमा को प्रकट किया है पुराने समयों में अपने लोगों के जीवन में, और उसको हम मनन करते हैं और जो आज के समय के लिए, वर्तमान के लिए हमारे जीवन में लागू होता है। और इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ उस जीवित परमेश्वर का जो आज तक हमारी सहायता करते आ रहे हैं, अपने पवित्र प्रेम को प्रकट करते चले आ रहे हैं और बहुत सारी बातों को उसके सीखने में अब तक उसने हमारी, ताकि परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार हम अपने आप को देखते भी आ रहे हैं, जांचते आ रहे हैं, और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ परमेश्वर हमको मन फिराने के लिए कह रहा है, मन फिराने में भी सहायता कर रहे हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे रहे हैं, और इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को, जितने लोग आज मेरे साथ जुड़ते हैं ऑनलाइन, परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं और अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के पवित्र वचन को समझने में पिछले समय उसने हमारी सहायता किया था दानियल नबी की पुस्तक से, और आज भी आगे हम दानियल की पुस्तक से कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए, समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, आपके पवित्र वचन के लिए जो अद्भुत वचन है प्रभु, और जिसके अंदर आपने अंत की बातों को आदि से बताते चले आए हैं, और अब जबकि हम बिल्कुल अंतिम समयों में हैं, इसलिए इन अंत की बातों को आप और हम पर प्रकट करना चाहते हैं ताकि हम और भी सावधान हो जाएं। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन में हमारी सहायता, हमारी अगुवाई कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। बोलने में मेरी सहायता कीजिए, सुनने के लिए मेरे प्रियों की सहायता कीजिए, महिमा के गीतों को गाने में हमारे प्रियों की सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आइए परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की महिमा में एक गीत सुनेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे आज के दिन को दिखाया है और ये मौका दिया कि मैं उस प्रभु की महिमा में गीत को गाऊँ और परमेश्वर पिता के नाम को मैं ऊंचा करूँ। एक वचन जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो कि भजन संहिता उसके 42 अध्याय में पाया जाता है, वहाँ लिखा है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूँ। सचमुच में मेरे प्रियो, हमारी भी ऐसी प्यास होनी चाहिए
और हर समय और हर पल हर क्षण हम केवल और केवल परमेश्वर के प्यासे रहें, ताकि उसका प्रेम हमें नित्य अपने ओर खींच सके। इसलिए उसी पे उपलक्ष्य एक गीत को गाऊंगा और परमेश्वर पिता की महिमा।
सुंदर परमेश्वर की महिमा के गीत के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इसी तरह से हमारी और सहायता करें कि निरंतर हमारे मुख से परमेश्वर की महिमा के गीत निकलते रहें। छुटकारे के गीतों से परमेश्वर हमको जीवित महिमा तारीफ करने पाए। पिछले समय हमने संडे के दिन दानियल के पुस्तक से विशेषकर दानियल, सदरक और मेशक अबेदनगो के विषय में हमने सीखा। जो लोग बाबुल देश की बंधुआई में डाल दिए गए थे परमेश्वर के द्वारा, 1 का 2 पद में हम कहते हैं परमेश्वर ने तो कई भवन के पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने किया। हमने देखा था इनके विश्वासघात के कारण, परमेश्वर के लोगों की विश्वासघात के कारण, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहने के कारण से ये लोग बंधुआई में डाल दिए गए। परंतु ऐसे समय में जबकि बंधुआई की स्थिति हो और ये सताव की स्थिति हो, बंधुआई मतलब सताव की स्थिति हो, जो हमें वर्तमान समय के लिए भी ये वचन लागू होता है। जबकि आज परमेश्वर के लोग बहुत जगह सताव हो रहा है परमेश्वर के लोगों का, और आने वाले दिनों में और बहुत है वालों के लिए। ऐसे समय में दानियल और उसके 3 साथियों की गवाही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लोग कैसे स्थिर रहे ऐसे समय में, और परमेश्वर की इन्होंने कैसे महिमा की कि वो क्रूर राजा इनके चरणों में आ गया, इनको दंडवत करने लगा और परमेश्वर की महिमा बड़ाई करने लगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि परमेश्वर उनके कैसी सहायता किया था अद्भुत रीति से। मेन दानियल के साहस के कारण से, सदरक, मेशक, अबेदनगो इनके अंदर भी साहस आ गया उसकी संगति से, और ये लोग भी परमेश्वर के लिए खड़े हो गए। और तब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनको शरीर में बल दिया, शारीरिक तौर पर उनको सुंदर किया, उनका चेहरा चमकता हुआ किया, और वैसे ही बौद्धिक रीति से उनके प्राण के अंदर, माइंड के अंदर वो ज्ञान और बुद्धि से भर दिया, और वैसे ही स्पिरिचुअल विजन दे दिया दानियल को आत्मा में। इस बात को हमने पिछले संडे को देखा था, और उसके कारण से परमेश्वर की इन्होंने बहुत ही महिमा किया। और तब नबूकदनेस्सर राजा ने स्वप्न देखा था, और उस स्वप्न का अर्थ को उसके तंत्री लोग, उसके बुद्धिमान लोग अपने ज्ञान विद्या से नहीं बता सके, क्योंकि स्वप्न सहित स्वप्न का अर्थ बताना था राजा को, और नहीं तो इनका सर कलम होने वाला था। ये लोग मारे जाने वाले थे, जिसमें दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो भी शामिल थे। और तब दानियल खड़ा हुआ और उनके प्रधान से कहा कि राजा से कहो, एक समय मांग लो और बताओ कि दानियल नाम का एक मनुष्य यहूदी पुरुष है जो उसका अर्थ बता देगा। और तब
दानियल अपने साथियों को अपने साथ लिया, प्रार्थना किया, परमेश्वर की महिमा किए लोग एक साथ। और तब रात को सोते समय स्वप्न में परमेश्वर ने दानियल पर प्रकट किया राजा का स्वप्न और उसका अर्थ भी। और मेन बात यह है, इस समय यहाँ तक हमने देखा था, अब आगे इसको और देखेंगे उसका स्वप्न क्या था और उसका अर्थ क्या था। और स्वप्न का अर्थ बताते समय दानियल ने ये कहा था राजा से, मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया। 30 पद पढ़िए, 2 अध्याय का 30 पद। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हाँ, यहाँ पर ये दानियल के अंदर एक क्वालिटी और देख रहे हैं हम परमेश्वर की दृष्टि में, और यहाँ पर प्रकट कर रहा है कि कितना दीन व्यक्ति बोल रहा है कि हे राजा, ये भेद मुझ पर इसलिए नहीं प्रकट किया गया कि मैं और सब लोगों से बुद्धिमान हूँ या ज्ञानवान हूँ। नहीं, यह भेद मुझ पर परमेश्वर ने इसलिए खोला है ताकि राजा को इस बात को पता चले कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है, और राजा जान जाए। इस कारण से परमेश्वर ने राजा के स्वप्न को और उसके अर्थ को बताया है। तो यहाँ पर हम दानियल के जीवन को बहुत ही दीन जीवन देखते हैं परमेश्वर की दृष्टि में। कहीं पर उसके अंदर घमंड नहीं दिखाई दे रहा है, और ऐसे ही लोगों पर परमेश्वर अपना भेदों को खोलता है। पिछले समय हम देखे थे कि कैसा भय मानने वाला था परमेश्वर का, और कैसा वो सीधा मनुष्य था, क्योंकि परमेश्वर अपने भेदों को अपने भय मानने वालों पर खोलता है, सीधे लोगों को पर खोलता है। सीधे लोग मतलब परमेश्वर ने जो कहा वैसा ही पूरा विश्वास के साथ, कहीं पर अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लिए बिना परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हों, ऐसे लोग सीधे मनुष्य कहलाते हैं परमेश्वर की दृष्टि में। और यहाँ पर वो दीनता को हम देखें। और तब फिर राजा को स्वप्न दिख बताया परमेश्वर के जन ने, और ये बताया कि राजा, तूने एक बहुत बड़ी मूर्ति देखा। इसके एक एक डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसका मेन चीज़ को देखेंगे। तूने बहुत बड़ा मूर्ति देखा जिस बहुत ही चमक थी उस मूर्ति में, लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप बहुत भयंकर था। चमक अनुपम मतलब उसका भयंकर वैभव था और वो बहुत भयंकर दिखता था। इस बात को दिखाया। मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, और उसका पेट जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। इस बात को उसने दिखाया, बताया, ऐसा तूने स्वप्न देखा है। और तब उसने बताया कि जो सिर चोखे सोने का था वो बेबीलोन का राज्य को बता रहा था, बाबुल देश को बता रहा था, बाबुल का राजा को, जो स्वयं ये नबूकदनेस्सर राजा था। सिर चोखे सोने का था उसका, जो 70 उसका पीरियड जो था 70 साल का था, क्योंकि 70 साल की बंधुआई में थे लोग बाबुल के। और तब फिर दूसरा उसने बताया ये पहला राज्य है, ये वो तेरा राज्य है। फिर उसने दिखाया छाती और भुजाएं चांदी की
चांदी की थी। और उसके बाद तेरे बाद एक राज्य आएगा जो मीदो और पर्शिया का राज्य आएगा, मादी और फारस का राज्य आएगा जो लगभग 200 साल तक चलेगा। लगभग एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, परंतु लगभग 200 साल तक चलेगा मादी पर्शिया का राज्य, मादी और फारसियों का राज्य। और उस समय फिर ये बेबीलोन का राज्य गिर जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा राज्य के विषय में उसने बताया कि तीसरा राज्य उसका पेट और जांघें पीतल की थी। पेट और जांघें पीतल की, पीतल का था। ये इंग्लिश में लिखा है ब्रांज का था, पीतल का था। और ये जो है, ये राज्य जो है यूनान का राज्य था। यूनान का राजा का राज्य था ये, जो सिकंदर महान उस समय वो राजा था और उसके पिताजी, ये इनका राज्य था जो लगभग 200 साल तक इनका भी राज्य चला। फिर उसके बाद तीसरा राज्य उसने दिखाया छाती और राज्य था, 200 साल तक चलेगा। फिर उसके बाद उसने दिखाया टांगे उसकी, उस मूर्ति की टांगे जो है लोहे की थी पूरी रीति से, अर्थात बहुत कड़ा शासन होगा उस समय में, और अधिक कड़ा शासन। अधर रोम का शासन था उस समय, जो प्रभु यीशु मसीह के समय में भी था। वो रोमी राज्य चल रहा था जब प्रभु यीशु वो इस संसार में बैतलहम में पैदा हुए उस समय का वो राज्य था। और जो वो भी लगभग 600 साल तक चला। फिर चौथा राज्य टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। उसका पांव मतलब जो जिसमें अंगुलियां भी है, कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के, मतलब मिला हुआ। इसका अर्थ आगे बताया है इसमें 36 पद से आगे इसका अर्थ भी बताया है। उसको आप लोग पढ़ सकते हो और उसको समझ सकते हो। कुछ लोहे का था और कुछ पीतल का था, मिट्टी का था। लोहा जो है कड़ापन को दिखाता है, एकदम कड़ापन को, या डिक्टेटरशिप को दिखाता है, तानाशाही दिखाता है, तंत्रता को दिखाता है, प्रजातंत्र का राज्य। ये दोनों राज्य मिला हुआ होगा। कुछ तो लोहे का होगा, एकदम कड़ा शासन होगा। जो आने वाले, अभी जो आने वाला है, ये जो 3 जो है ये बीत चुका है। और उसके बाद ये चौथा राज्य जो अभी वर्तमान में होने का है। फिर वो 10 उंगलियों को बताया, 10 राज्य होंगे, लोहा और होगा, और 10 राज्य होंगे। 10 राष्ट्रों से 10 राजा उठेंगे, जो जहाँ तक हो यूरोप से ही उठेंगे। और इसी को साझा मंडी भी बोलते हैं। और ये साझा मंडी बन भी चुका है। 10 राष्ट्र लगभग एक हो चुके हैं। और तब फिर इन्हीं में से एक ख्रिस्त विरोधी भी उठेगा। और तब फिर उसके बाद इसका फिर उसके बाद अर्थ बताया। चौथा राज्य बटा हो गया। ये सब यहाँ पर 42 पद तक। फिर उसने बताया कि 45 पद पढ़िए। जैसा तूने देखा है कि एक पत्थर
किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। हाँ, उसके बाद राजा ने देखा था कि एक पत्थर पहाड़ से निकला और उसके पाँव पर गिरा और वो चकनाचूर हो गया पाँव। फिर उसके बाद लोहा, पीतल और सोना भी एकदम पाउडर हो गया, ये बताया, चकनाचूर हो गया। और ये बिल्कुल ये आखिरी समय में ऐसे ही होगा। ये जो पत्थर जो है वो प्रभु यीशु होगा। जो प्रभु यीशु जब एंटी क्राइस्ट का राज्य जो आने वाला है, जो 10 राष्ट्रों से 10 राजा उठेंगे और उनके ऊपर ये प्रभुता करेगा एंटी क्राइस्ट, ख्रिस्ट विरोधी। और तब अंत में, इसके अंत में वो प्रभु यीशु उनको पूरी रीति से चकनाचूर कर देगा। और तब इसी का 44 पद पढ़िए। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। हाँ, फिर ये इसके विषय में ये बता रहा है कि ऐसा होगा कि एक ऐसा राज्य उदय करेगा परमेश्वर, जो प्रभु यीशु का राज्य होगा, जो हमेशा हमेशा के लिए राज्य होगा। और उसके बाद सब राजाओं को चूर चूर कर देगा पूरी रीति से। और उसका राज्य, जो प्रभु यीशु का राज्य होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और अंत कर डालेगा, वो सदा स्थिर रहेगा, ऐसा राज्य। तो इस प्रकार से दानियल ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया, उसके स्वप्नों को बताया पहले, और उसके बाद उस स्वप्न का अर्थ को बताया। हे राजा, ये अंत के दिनों में ऐसा होने वाला है। और तब नबूकदनेस्सर आगे उसके सामने मुख्य बल गिर गया और उसको भेंट चढ़ाने, सुगंध वस्तु जलाने के लिए आज्ञा दिया अपने लोगों को। और उसने स्वीकार किया कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। 47 पद में हम पढ़ते हैं, उस राजा को राजा मान लिया, स्वीकार कर लिया कि सचमुच में दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर एकदम सच्चा परमेश्वर है। और अपना भेद को इसीलिए इन पर भेजा है, प्रकट किया है, ताकि मुझको पता चले। और तभी दानियल का पद उसने बहुत बड़ा कर दिया। 48 पद पढ़िए। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और यह आज्ञा दी कि वह बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान ठहरे। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल आप ही राजा के दरबार में रहा करता था। देखिए, दानियल का पद और ऊंचा कर दिया राजा, उसको प्रधानमंत्री बना दिया, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। और उसके सिफारिश से, उसके कहने से शद्रक और मेशक, अबेदनगो को भी बाबुल के प्रांत के कार्य पर नियुक्त कर दिया। मतलब उनका भी पद ऊंचा कर दिया राजा। जो लोग आज सेकुलर गवर्नमेंट में हैं, काम करते हैं, देखिए उनके लिए बहुत सुंदर ऐसे समय के लिए गवाही है ये। आज के लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, कहते जरूर हैं, परंतु ऐसा काम कभी प्रकट नहीं करते।
गलत काम करेंगे, गलत कामों में साझी होंगे, यह डर के कि कहीं हमारा रिकॉर्ड खराब न कर दिया जाए या हमारा प्रमोशन रोक न दिया जाए, और झूठ का सहारा ले लेंगे, गलत कार्यों में को करने लगेंगे। परंतु देखिए, परमेश्वर, यदि परमेश्वर को कोई व्यक्ति प्रसन्न करता हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई व्यक्ति चलता हो, तो परमेश्वर अपने लोगों का इस तरह से सम्मान करता है। वो दानियल को ऊंचा कर दिया, सबसे ऊंचा कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया वहाँ का। और उसके बाद सदरक और मेशक अबेदनगो का भी प्रमोशन हो गया। इसलिए हम नीति वचन 4 के 8 पद में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि उसकी बड़ाई कर और तब फिर वो तुझे बढ़ाएगी। पढ़िए भले उसको। हाँ, उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी, जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। देखिए, इंग्लिश में लिखा है एक्सॉल्ट हर, वो बुद्धि के विषय में लिखा है जो प्रभु यीशु के लिए आता है। एक्सॉल्ट हर एंड शी विल प्रमोट यू। यदि हम परमेश्वर को लोगों के सामने, ऐसे लोगों के सामने जो लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों के बीच में यदि हम उस परमेश्वर को महिमा देंगे, उसको ऊंचे पर उठाएंगे, तो यहाँ पर भी प्रतिज्ञा है परमेश्वर का कि वो हमको प्रमोट करेगा, उनको प्रमोट करेगा, उनको ऊंचे पर उठाएगा। और यदि उनसे लिपट जाएं तो परमेश्वर अपने लोगों के महिमा करने लग जाता है। जिस प्रकार से हमने देखा कि दानियल के सामने और उसके लोगों के सामने वो क्रूर राजा गिर गया, दंडवत किया, उनको भेंट दिया, उनके लिए सुगंध धूप जलाया गया, इस प्रकार से उनको सम्मानित किया गया। वहाँ पर वो परमेश्वर की महिमा किया नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा। ऐसे लोगों के बीच में जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग बिल्कुल परमेश्वर को नहीं जानते, पापों में डूबे हुए लोग, खोए हुए लोग, भटके हुए लोग, परंतु परमेश्वर अपने लोगों का इस प्रकार से सम्मान करता है, इस प्रकार से वो आदर करता है, इस प्रकार से उठाना चाहता है। आज लोग उस परमेश्वर की महिमा लोगों के सामने नहीं कर पाते हैं, लजा जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम मनुष्य के सामने लजाओगे तो मैं भी एक दिन स्वर्गदूतों के सामने, अपने पिता के सामने लजा जाऊंगा तुम्हारे विषय में। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कैसे साहसी ये परमेश्वर के लोग थे जो इस प्रकार से परमेश्वर की उन्होंने महिमा की। अब तीसरे अध्याय के अंदर हम आते हैं। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि राजा ने एक काम किया। क्या काम किया? उसने 60 फीट या लगभग 90 फीट 60 हाथ और ऊंचा उसने एक मूर्ति बनाया, पूरी रीति से प्योर सोने की मूर्ति। क्योंकि दानियल ने बताया था, हे राजा, जो सिर है जो प्योर सोने का है वो तू ही है। और देखिए तीसरे अध्याय में नबूकदनेस्सर अपनी ही मूर्ति बनवा दिया, पूरा सोने का। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये था कि मेरे बाद न तो कोई चांदी का मूर्ति होगा, कोई और दूसरा राजा, न तो पीतल का होगा, न तो लोहे का होगा, कोई नहीं। अर्थात अंत तक मैं ही वो राजा रहूंगा, मेरे बाद कोई राजा नहीं होगा। इस प्रकार से वो सोने का मूर्ति खड़ा करवाया और सबको कंपेल किया, फोर्स किया, फोर्सली, कि सबको उस मूर्ति के सामने झुकना था, उसको दंडवत करना था, साष्टांग प्रणाम करना था उस मूर्ति को, एकदम झुककर। इस प्रकार से उसने आदेश निकलवाया, क्योंकि वो जानता था
इन लोगों के विषय में, एक परमेश्वर के लोग हैं ये लोग, और यही लोग सब आगे उठते चले जा रहे हैं। और तब राजा ने ऐसा काम किया, और तब उस समय हम देखते हैं कि दानियल यहाँ पर नहीं है। दानियल के विषय में लिखा नहीं है कि दानियल है, अर्थात निश्चित रूप से दानियल इस समय वहाँ पर नहीं होगा, उस नगर में नहीं होगा, कहीं न कहीं और दूसरे जगह ये राजकीय कार्य से बाहर रहा होगा। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 जने की भयंकर रहेंगे। और तब राजा ने कहा था कि ऑर्केस्ट्रा बजाओ पूरी रीति से, और ऐसे समय में सबको दंडवत करना है। कल्पना कीजिए कि सब लोग, हजारों लोग उसको साष्टांग प्रणाम किए होंगे। ये 3 यहूदी जवान उस जगह में खड़े हुए होंगे, एकदम खड़े। और ऐसे समय में तब कुछ लोग राजा को बताए, राजा 14 पद पढ़िए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते। हाँ, देखिए यहाँ पर उसने बात, तुम लोग जो मेरी देवता, मतलब वो स्वयं को देवता, अपना वो ईश्वर बना दिया था वो, और इस कारण से अपनी मूर्ति खड़ा कर दिया था सोने की। क्यों? सिर ही क्यों सोने का रहेगा? पूरा पूरा सोना रहेगा मेरा, अंत तक मेरा ही राज्य रहेगा। और तब फिर उनके विषय में, तीनों के विषय में शिकायत किया गया कि राजा, ये लोग जो हैं, जो यहूदी पुरुष हैं, 3 लोग, वो तेरे देवता के सामने झुकते नहीं हैं, दंडवत नहीं करते। और तब राजा एक बार और मौका देता हूँ बोला, और उनको बुलाया गया। राजा उनको बुलाया अपने पास। 16 पद पढ़िए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हाँ, और राजा ने कहा कि एक और तुमको दंडवत करना ही पड़ेगा, फिर से ऑर्केस्ट्रा बजेगा और तुम लोगों को दंडवत करना है। और नहीं तो पहले ही बता दिया था कि तुम कैसे करके बचोगे, तुम किसी प्रकार से नहीं बच सकते, और कोई देवता, कोई ईश्वर तुमको बचा नहीं सकता है, इस प्रकार से। और तब देखिए वहाँ पर ये 3 जवान दंडवत नहीं किए, और बाकी लोग सब दंडवत किए थे। वहाँ पर ये 3 ही यहूदी लोग नहीं थे, वो तो बहुत ढेर सारे यहूदी लोग बंधुआई में गए थे, और बहुत सारे यहूदी लोग, जो लोग भी परमेश्वर के लोग थे। परंतु ऐसे समय में राजा की खड़ी कराई मूरत को, उसके देवता के सामने वो लोग भी झुके हुए थे, वो लोग भी दंडवत किए हुए थे। केवल 3 लोग खड़े थे बस, वो दंडवत नहीं किए थे। और उन्होंने सीधा सीधा कहा, हे राजा, हम तुमको उत्तर देने का तो कोई प्रयोजन नहीं समझते हैं, परंतु हम बताना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। यहाँ पर देखिए
इन तीनों जवानों को विश्वास को देखिए, ये सब विश्वास पर आधारित है। यदि हम अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं, प्रभु यीशु के लोग कहते हैं, हमको जांचना चाहिए कि हमारा विश्वास कैसा है। क्या इनके समान हमारा विश्वास है? क्या ऐसे क्रूर राजा के सामने हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे निडरता के साथ कि हम तेरे सामने झुकेंगे नहीं, तेरी मूर्ति के सामने हम दंडवत करेंगे नहीं? और उनको पूरा विश्वास था कि हमारा परमेश्वर के पास ये सामर्थ्य शक्ति है, आगे से भी बचा सकता है, वो तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। और दूसरा ये भी कहा, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई सुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। कैसा विश्वास है इनका! मतलब ये लोग प्रभु यीशु के नाम से, अपने जीवित परमेश्वर के नाम से मरने के लिए भी तैयार हैं, आग में जाने के लिए भी तैयार हैं। परंतु ये लोग जरा भी विश्वास में यहाँ पर नहीं डगमगाए हैं और राजा को सीधा सीधा उत्तर दे दिए हैं। क्या ऐसा हम दे सकते हैं? ऐसा समय आने वाला है, बिल्कुल ऐसा समय बहुत ही करीब है, जब महाक्लेश काल जब आरंभ हो जाएगा। और पीड़ाओं का आरंभ तो हो गया है, वैसे होता ही चला जाएगा। अब मत सोचिए कि इस दुनिया में कुछ अच्छा होगा के समान, क्योंकि परमेश्वर और ये सब होगा जो भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर के लोगों ने भविष्यवाणी कर दिया है, संतों ने, प्रभु यीशु ने स्वयं। एक चीज को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यहूदी लोग भी हैं जो उसकी मूरत के सामने झुक गए, और निश्चित रूप से ऐसा कुछ लोग जो होंगे, इनको अवश्य समझाए होंगे, ये तीनों को, कि हम लोग झुक गए और ऐसे समय में, बहुत कठिन समय है ये तो, और हमको सब कुछ को लेकर चलना है, सब कुछ को लेकर चलना है। ये संसार बहुत ही बुरा है और परमेश्वर तो हमारा मन को देख रहा है। कई लोग ऐसा बोलते भी हैं, परमेश्वर तो हमारे हृदय को देख रहा है, मन को देख रहा है कि कितना मेरा हृदय उसके साथ सच्चा है। केवल शरीर में थोड़ा सा सिर को झुका दो ना, क्या फर्क पड़ेगा? उसके मूर्ति के सामने में थोड़ा सा सिर को झुका दो, उतना ही काफी है। कुछ लोग बोले होंगे, यहूदी लोग इनको सलाह दिए होंगे तीनों को कि ऐसा करो कि ठीक है, दंडवत कर दो, कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और उसके बाद तुम क्षमा मांग लेना परमेश्वर से और वो क्षमा कर देगा। आज बहुत सारे लोग जो अपने आप को विश्वासी समझते हैं, अपने आप को ऐसा ही सलाह देते हैं, खुद भी ऐसा करते हैं और ऐसी सलाह भी देते हैं, अरे कुछ नहीं पड़ता, क्षमा मांग लेना। और सचमुच में ऐसा करते भी हैं, जानबूझकर ऐसा कुछ गलत काम करेंगे, अपने लाभ के लिए झूठ बोलेंगे, और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तब परमेश्वर के चरणों में आकर मान लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, हे परमेश्वर ऐसा ऐसा हो गया, हमसे झूठ हो गया, क्षमा कर दीजिए। परंतु यहाँ पर हम ये तीन जवानों को देखते हैं, ये लोग जरा भी ऐसा नहीं किए, और जब ऐसा नहीं किया और राजा को उत्तर दे दिए सटीक, तब राजा भयंकर क्रोध में उठ गया। लिखा 19 पद में, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सदरक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को, जो आग से पहले ही धधक रहा था बहुत, उसको 7 गुना धधका दिया जाए। 7 गुना का मतलब मैक्सिमम,
जितना धत्काया जा सकता है उतना धत्का दो। और तब ये धड़क गया, तब इन जवानों को बांधने की उनको आदेश दिया, अपने बलवान पुरुषों को बुलाया और बलवान पुरुष लोग उनके हाथ पांव पूरा बांध दिए डोर से, अच्छा मजबूत रस्सी से, और जो ये लोग तोड़ ही ना सके, और बंधे बंधे उनको आग के भट्ठे में डाल दिए। और जब आग के भट्ठे में लोग डाले गए तो हम इसमें पाते हैं कि जो बलवान पुरुषों ने जो इनको बांधे थे और जिनको बांधकर जो लोग आग में फेंके थे, वो लोग तो राख हो गए जलकर। अब इससे अंदाज लगा लीजिए कि कैसे जलता रहा होगा भट्टी। वो लोग तो राख हो गए, परंतु इन 3 जवानों को वो आग के भट्टी में टहलते हुए देखा जा रहा था। ये लोग टहल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, टहल रहे हैं, जो मानो ऐसा टहल रहे हैं मानो कोई सांझ के समय जैसे कोई गार्डन में टहलते हैं। देखिए परमेश्वर के लोग हैं लोग। और वो लोग जले नहीं जरा भी। जब निकाले गए तो उनके मोजों का, उनके बाल का कहीं पर से भी जरा भी हल्का सा भी गंध नहीं आया, कहीं पर जल नहीं हुआ। क्या चीज जला? एक चीज जरूर जला, जो डोर, जो रस्सी बांधा गया था वो जल गया। इससे परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है? इससे परमेश्वर ये सिखाना चाहते हैं कि आग में परमेश्वर अपने लोगों को इसलिए जाने देता है कि किसी न किसी प्रकार से संसारी भौतिक बंधन में यदि कोई बंधा हुआ है, संसार के बंधन में या अधर्म के बंधन में या पाप के बंधन में, तो आग में जाने से वो बंधन भर जलेगा और एकदम बंधवाई से पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे एकदम स्वतंत्र। तो इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए ये आग का भट्ठा इनके लिए हानि का कारण ठहरा कि लाभ का कारण ठहरा? लाभ का कारण ठहरा। इनके बंधन खुल गए, इनको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंची। क्यों? उसका एक और कारण था। 25 पद पढ़िए। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। यह कारण था कि राजा देख रहा है कि इनको कुछ भी हानि नहीं हुआ, और अपने लोगों से पूछा, हमने तो 3 ही जनों को भेजा था वहां पर आग के भट्ठे में, चौथा कौन है? याद एक चौथा पुरुष, और देखो उसको दर्शन हो गया और राजा को दर्शन हो गया कि चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। वो तो सुना भी नहीं है, वो तो जाना भी नहीं, देखा भी नहीं है, वो तो पुराने नियम का व्यक्ति है। बहुत उसको दर्शन में दिख गया कि चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है, समान है। और इसी कारण से परमेश्वर अपने लोगों को प्रतिज्ञा किया है कि तू जहां जहां जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ चलेगा। चाहे तू आग में जाएगा तो भी आग में तेरा परमेश्वर वहां जाएगा। जब तू नदियों में से होकर गुजरेगा तो तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाएं, एक एक प्रतिज्ञाएं कितनी सत्य है यहां पर हम देख रहे हैं। पुराने नियम इब्रानी 11 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है। इब्रानी के लिखने वाला हुआ, मैं क्या कहूं कि इनके विषय में धन्य वो, और नबियों के विषय में, शमूएल के विषय में, दाऊद के विषय में, और भजदत्ताओं के विषय में।
मेरे पास समय नहीं कि इनके विषय में चर्चा करूं। इन्होंने आग की ज्वाला को ठंडा किया, निकले, ऐसा ऐसा वर्णन है यहाँ पर। इसका मतलब जैसे ही ये लोग डाले गए, निश्चित रूप से प्रभु यीशु पहले ही पहुंच गया होगा और वो आग की ज्वाला को एकदम ठंडा, इनको कुछ लगा ही नहीं होगा कि कुछ हो गया। ऐसा हमारा परमेश्वर है, यहाँ पर हम देखते हैं। ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर किया और इसी कारण से कोई न कोई विपत्तियों में जाने देता है, अपने लोगों के अंदर कोई न कोई कठिन परिस्थितियों को आने देता है। यहाँ पर हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पर, ताकि किसी न किसी प्रकार से उनके जीवन में कोई अधर्म का बंधन हो, कोई अपराधों का बंधन हो, कोई पापों का बंधन हो, ऐसे समय वो बंधन भी टूट जाए और पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाए, घूमे फिरे, एकदम स्वतंत्रता को महसूस करें। यहाँ पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो इसके प्रतीक हैं कि ऐसे ही परमेश्वर के लोग कई बार ऐसे बंधनों में जकड़े रहते हैं, परंतु परमेश्वर उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को आने देता है, उनको आग से गुजरने देता है, सताव आने देता है, ताकि सारे बंधन जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है वो टूट जाएं और परमेश्वर के लोग एकदम स्वतंत्र हो जाएं। इसीलिए परमेश्वर के लोगों के लिए परीक्षाएं जो आती है ये लाभ की होती हैं, हमेशा हानि की कभी नहीं होता है परमेश्वर के लोगों के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं तीनों का जो बंधन जो बंधा हुआ था, केवल बंधन जला, उनका और कोई हानि नहीं हुई, स्वतंत्र हो गए पूरी रीति से। तो परमेश्वर इस प्रकार से अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और ऐसे समय में जबकि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, परमेश्वर अपनी महिमा या अपनी योजना को पूरा करने के लिए वो किसी को भी खड़ा कर देता है। जैसा कि वो राजा क्रूर राजा था, चतुर राजा था, हठी राजा था, परंतु उसको खड़ा कर दिया था परमेश्वर ने। परमेश्वर ने खड़ा किया था, परमेश्वर ने अपने लोगों को उसकी बंधुआई में जाने दिया था। देखो, जो कुछ भी काम करता है परमेश्वर करता है अपने लोगों के लिए और उनके भलाई के लिए करता है। यहाँ पर भलाई क्या हुआ? भलाई ये हुआ कि वो राजा जो है इस बात को जान गया, इस बात को जान गया। उसके हम आगे पढ़ते हैं, 26 पद से आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो राजा जान गया, वो परमेश्वर की तारीफ करने लगा और ये परमेश्वर के लोगों की भी वो बहुत ही महिमा करने लगा। और ये जान गया, 28 पद पढ़िए। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत न करेंगे। हाँ, देखिए, और उसके बाद आदेश चेंज कर दिया पूरी रीति से अपने देश में, अपने राज्य के अंदर, कि अब दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का जो परमेश्वर है उसी के सामने सबको झुकना पड़ेगा। क्या परमेश्वर के लोग थे लोग, ये 4 लोग, वो इतना बड़ा राज्य को हिलाकर रख दिए, इतना बड़ा क्रूर राजा को हिलाकर रख दिए और अपने जीवित परमेश्वर के सामने उसको झुका कर रख दिए। और तब इस सुंदर बात और हम देखते हैं, 30 पद पढ़िए।
तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। देखो प्रमोशन पर प्रमोशन होते जा रहा है। बस परमेश्वर की महिमा करना है लोगों के सामने। ये नहीं देखना है कि हमारे ऊपर में अधिकारी कौन है, राजा कौन है। इस बात को जानना है कि सब राजाओं के ऊपर राजाओं का राजा हमारा परमेश्वर है, जो सब पर प्रभुता करता है और उसके हम जन हैं, उसके हम लोग हैं। यहां पर फिर प्रमोशन हो गया उसका, राजा और प्रसन्न हो गया उनसे, उनकी महिमा कर रहा है वो, और उनका पद और ऊंचा कर दिया। यदि प्रमोशन पर प्रमोशन पाना है परमेश्वर के लोगों को किसी भी नौकरी के अंदर, तो परमेश्वर के जन ऐसे बन जाइए, परमेश्वर की महिमा करने लग जाइए, और तब फिर परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचे उठाता है। और उसने कहा कि धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध भेज दिया उनके सामने। आज जो लोग परमेश्वर के लोग कहलाते हैं उनको ये विश्वास नहीं है कि ऐसे कठिन परिस्थितियां यदि आ जाए, ऐसी विपत्तियां आ जाए, तो परमेश्वर वहां पर अपने दूतों को भेज देता है। आज भी वही परमेश्वर है, वो परमेश्वर बदला नहीं। इब्रानी की पत्री में पढ़ते हैं कि वो हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो परमेश्वर बदलता नहीं है। वो उसका अपने लोगों के साथ व्यवहार, डीलिंग बिल्कुल वैसा ही है। बस आधार ये है परमेश्वर के लोगों का ऐसा करने का, उनके अंदर विश्वास होना चाहिए, एकदम भय रहित विश्वास। ये लोग कहीं डर नहीं रहे थे, राजा से डर नहीं रहे थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर और है सीखने के लिए कि ऐसे समय में दानियल, उनका जो लीडर था, जिसके भरोसे पर जो उनका बल था, वो वहां पर नहीं था। और इसलिए परमेश्वर कई बार अपने लोगों पर या अपने जिन पर लोग भरोसा करते हैं, या जो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छा से बताते हैं, या जिसकी अगुवाई में अधीनता में जो रहते हैं, ऐसे अपने लोगों को हटाता है कुछ समयों के लिए, भले ये देखने के लिए ऐसे समय में परमेश्वर के लोग किस पर निर्भर हों। यदि परमेश्वर का जन जो है, उसके अगुवे लोग उसके साथ रहेंगे, तो हर समय उनका भरोसा कई बार किसी चीज को पूछने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए वो लोग अपने अगुवों को देखते हैं। परंतु यदि ऐसा समय आ जाए दानियल के समान, परमेश्वर कुछ समय के लिए हटा दे, तो निश्चित रूप से वे परमेश्वर के वचन पर बहुत गंभीरता से ध्यान देंगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे, परमेश्वर के पवित्र वचन को समझने के लिए, सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, और इस प्रकार से विश्वास में स्थिर रहेंगे। तो कई बार परमेश्वर ऐसा करता है अपने लोगों को, ताकि उसके लोग अपने आप में स्थिर हों, अपने पांव पर खड़े हों, और उस जीवित परमेश्वर की महिमा तारीफ करने पाएं। तो यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं, और अब टाइम तो हो गया, आगे ये परमेश्वर के वचन को आगे फिर देखेंगे। ये परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हमारी अद्भुत रीति से सहायता करते हैं, और सिखाना चाहते हैं हम। पुराना नियम हमारे लिए दृष्टांत है, दृष्टांतों के रूप में है, हमारी शिक्षाओं के लिए है।
परमेश्वर के लोगों की शिक्षाओं के लिए कि परमेश्वर के लोग इन वचनों के द्वारा, इनके उदाहरणों से, परमेश्वर के लोगों के उदाहरणों से, उनके जीवन से सीखें, समझें कि परमेश्वर वो कैसा परमेश्वर है, अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसे उनकी सहायता, उनकी अगुवाई करने के लिए हर समय वो तैयार रहता है और कैसे बचाता है अपने लोगों को। तो ये हम सीख सकते हैं और परमेश्वर हमारी सहायता, अगुवाई करे। आइए एक गीत और सुनेंगे परमेश्वर की महिमा में प्रिय बहन के द्वारा, और तब फिर प्रार्थना के साथ आज की संगति को समाप्त करेंगे। हेलो, सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का मैं भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ, एक बार फिर मुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है। और एक वचन में परमेश्वर का मैं पढ़ना चाहती हूँ कि भजन संहिता का 104 का 33 में लिखा है, परमेश्वर का वचन है, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय रहे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूँगा। और परमेश्वर के और वचन है यूहन्ना का 3:30 में कि अवश्य है कि वो बढ़े, मैं घटूँ। तो इसी गीत को मैं गाने जा रही हूँ, परमेश्वर मुझे सहायता करें।
सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। सचमुच में परमेश्वर ऐसे में मसीह हमारे जीवन में बढ़े और हम लोग घटते चले जाएं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु में हम आपकी महिमा तारीफ करते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के बनाने वाले, रचने वाले परमेश्वर हैं, अद्वैत अनादि परमेश्वर हैं। ऐसे परमेश्वर को जानने के लिए पिता है, आपने हमें अधिकार दिया, हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर लाया। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर आपके पवित्र वचन के लिए, आपके ऐसे पवित्र दासों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए उदाहरण बन गए, हमारे लिए आदर्श बन चुके हैं, जिनके जीवन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में हम आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, और ऐसे समय में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, और इसलिए हमारी प्रार्थना यही है कि बिल्कुल हमारा भी विश्वास वैसे ही और बढ़े, हमारा बल बढ़ा दीजिए प्रभु, क्योंकि वो संकट काल से हम गुजर रहे हैं और महाक्लेश काल आने का ही है। ऐसे समय में अपने ऐसे दासों के समान, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान और लोगों के समान, जिन्होंने ऐसे कठिन परिस्थितियों में आप पर विश्वास करके उन्होंने अपने प्राणों से प्रिय नहीं किया, प्राणों को प्रिय नहीं जाना। बहुत से लोग अब जीवित सच्चे परमेश्वर के कारण से, प्रभु यीशु मसीह के कारण से मरने के लिए भी तैयार रहे, और बहुत से लोग बलिदान भी हो गए। और इसलिए प्रभु परमेश्वर, आज के दिन में आपने हमारी सहायता किया। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन से सीखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और भी अपने आप के जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लगातार मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने जीवन को सौंपते भी चले जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीषित करें।